हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को पता ही होगा कि ये हाई रीडिंग सीरीज़ मैंने क्यों स्टार्ट की थी। जिन लोग का स्टेनो एग्ज़ाम है 2019 वाला सितंबर में अभी, तो उनके लिए मैंने ये एक जीके का कंपाइलेशन बना दिया है पूरा। जैसे जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में बार बार पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली, तो उसका मैंने यहाँ पर एक कंपाइलेशन बना के आपको दिया हुआ है जो हम डे वाइज करेंगे। तो डे 1 में हमने किया था इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, उसमें 20 थे आई गेस। तो आई होप आपने वो अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया होगा। तो आज हम देखते हैं डे 2 में हम क्या करते हैं इसके आगे। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और आप प्लीज़ देखिए मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं। एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग जीए क्वेश्चंस का, और इसके अलावा हम रीजनिंग भी करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं। तो प्लीज़ आप वो सारे वीडियोज़ भी रेफ़र करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज फिर हम डे 2 में कर रहे हैं नेम्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी कि हमारा संसद भवन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। वो इंडिया का पार्लियामेंट है, वो सब कुछ फैसले लेगा, डिसीजन बन करेगा, अमेंडमेंट लाएगा, ये सब कुछ वही करता है। तो इसी तरह हर कंट्री में अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, तो वहाँ पे उसको किस नाम से जानते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है। बस यही एक क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक होता है, वो इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, पढ़ के ही नहीं जाते हैं, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। जब आप कंपटीशन देते हैं फ्रेंड्स, तो 1 नंबर, आधा नंबर, 0.5, 0.2, कितने कितने नंबर से लोगों का रह जाता है। तो यही सब आपको एक एक नंबर इकट्ठा करके आप जाएंगे, तभी आप वहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे, कट ऑफ के ऊपर आ पाएंगे। तो कमिंग बैक, इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगे, सिर्फ 20 ही कंट्रीज़ मैंने ली हुई है। मतलब पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे मैंने एनालाइज़ किया कि ये जो 20 हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बार बार। तो सिर्फ आप ये 20 याद कर लीजिए। इसके अलावा वैसे आना तो नहीं चाहिए, 90% चांस है कि इसके बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी कंट्री का आता है तो छोड़ दीजिएगा फिर आप, क्योंकि सारी कंट्री का तो नहीं याद रख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट और फेडरल पार्लियामेंट में मतलब सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, सिर्फ फेडरल। लेकिन अगर आप वहाँ पे पार्लियामेंट टिक करके आ जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फेडरल या यूनिटरी पार्लियामेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। तो इनके यहाँ पे उसको बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट। अफगानिस्तान का शोरा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कम से कम 10 बार तो देखा ही प्रीवियस ईयर पेपर में। ये अफगानिस्तान इज इक्वल टू शोरा, ये आप एकदम रट लीजिएगा। फिर है बांग्लादेश जातीय संसद, भूटान शोगडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूटान शोगडू। देन ब्रिटेन का हमारे यहाँ की तरह पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस, देन डेनमार्क इज फोल्केटिंग इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। देन फ्रांस नेशनल असेंबली, जर्मनी बुंडेस्टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान मजलिस, Israel Knesset is also important, Japan Diet, Maldives Muslin, Norway Storting, Nepal राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान नेशनल असेंबली, रशिया डूमा एंड फेडरल काउंसिल, स्विट्ज़रलैंड फेडरल असेंबली, देन टर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है। बहुत सारे लोग को लगता होगा कि जब इंडिया से अलग हुआ है पाकिस्तान तो क्या पता वहाँ पे भी पार्लियामेंट हो, लेकिन वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। बस यही सब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हैं जो आपको याद रखने हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। तो आप वो तो बिल्कुल रट के ही जाइएगा, वो तो बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इसको याद करने का, आप नहीं चाहते हैं इसको पढ़ना, तो आप उसको तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। ऑलराइट, ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। तो आपको याद है कि लास्ट वीडियो में हमने डे 1 में पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स किए थे, तो अब यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होगा कि आपको कितना याद है। आप सिर्फ वीडियो ही देखते जा रहे हैं या फिर उसको याद भी करते चल रहे हैं साथ साथ। देखिए, उसको इकट्ठा करके बिल्कुल मत रखिए कि एक साथ लिख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर कभी याद कर लेंगे। अब ये सब करने का टाइम नहीं है। जो आपको मिल रहा है तुरंत, मैं आपको इतनी मेहनत करके अगर मैं आपको कंपाइलेशन इसका बना के दे रही हूँ, तो आप प्लीज़, आपका बस एक काम है, सिर्फ आपको याद करना है। आप वीडियो के थ्रू याद करिए, आप नोट्स बना के याद करिए, कैसे भी याद करिए, लेकिन बस आपको किसी भी तरह से याद करना है। ऑलराइट, तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है नावा शेवा सी पोर्ट, ये कहाँ पे था? ये मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। देन लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट, ये कहाँ पे था? गुवाहाटी में। देन पारादीप पोर्ट कहाँ पे था? उड़ीसा में था। तो ये हो गया आपका टेस्ट योर नॉलेज। सो दैट्स इट, हियर आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टेनो एग्ज़ाम के लिए एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे सारे वीडियोस देखिए। मैंने जीए का एनालिसिस वीडियो बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर का,
इसके अलावा रीजनिंग इंग्लिश भी हम कर रहे हैं साथ ही साथ, और इसके अलावा ये हाई यील्डिंग सीरीज़ भी मैंने शुरू की हुई है आप लोग की हेल्प के लिए ही। और फिर भी अगर आपको लगता है इतने सारे वीडियोस देख के कि आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो डू अनसब्सक्राइब देन, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। और मैंने देखिए दिया हुआ है एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम और मैंने क्लियर भी किया हुआ है। मुझे पता है कि बहुत टफ़ नहीं होता है ये, आप 2-3 महीना भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ईज़िली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन, और इसके बाद हम डे 3 करेंगे, उसमें हम देखते हैं क्या करना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये डे 1 डे 2 है ये आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं डे 3 वीडियो लेकर आऊँगी हाई यील्डिंग सीरीज़ का तो उसमें मैं आपसे इस दोनों वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगी और आई होप आप उसमें आंसर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है स्टेनो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच।